Hello, good evening to all. First of all, I welcome you all to our channel Dream Dose. So guys, आज आपके बहुत इम्पॉर्टेंट इवन आप देख रहे होंगे कि 2-3 दिन से कुछ मॉडरेट क्वेश्चन ही है। हालांकि आपके एग्जामिनेशन आने वाले तो इसलिए वो सारे क्वेश्चन भी लेना पड़ा। ओके, सारे प्रीवियस ईयर के हैं और सारे बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आप हर एक क्वेश्चन को देखो, हर एक क्वेश्चन का डिस्कशन सुनो। इवन अगर आपको कुछ और भी उससे रिलेटेड पता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं ताकि किसी और को भी उस चीज़ों के उस कंटेंट से कुछ हेल्प मिल सके। ओके, अगर आप चैनल पे नए हो तो फट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि उदारता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों को किस देश से लिया गया है। ओके, यहाँ से बोला गया है कि आपको पता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलग अलग कंट्री से बहुत सारी चीज़ें लिया गया है। जैसे यूएसए से फंडामेंटल राइट्स लिया गया है, संविधान संशोधन जो है वो साउथ अफ्रीका से लिया गया है। तो यही पूछ रहा है कि इसमें जो है उदारता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों को किस देश से लिया गया, तो वो आपका लिया गया फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। ओके, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। सो ऑप्शन विल बी सी। भारतीय संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 से संबंधित है। देखिए आर्टिकल, ये क्वेश्चन इजी है। ओके, देखिए सबसे पहले जो ये पूछ रहा है आपका कि भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11, सबसे पहले आपको पता होगा कि जो भाग होते हैं, भाग जैसे कि आपका पहला में हो गया संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, दूसरा में आप ले लोगे तो नागरिकता, अगेन आपका मौलिक अधिकार, फिर नीति निर्देशक तत्व हो गया, अगेन मूल कर्तव्य। तो देखिए आपका जो पहला है वो 1 से 4 तक है, नागरिकता है वो 5 से 11 तक है। तो वही पूछ रहा है कि 5 से 11, और यहाँ पे ऑप्शन मतलब हिंट भी दे रखा है कि भाग 2 तो बोल दिया और सीधा बोल दिया 5 से 11 तक किससे संबंधित है, तो ऑब्वियसली सिटीजनशिप से इंपॉर्टेंट है, रिलेटेड है। ओके, केंद्रीय जांच ब्यूरो किसके प्रशासनिक नियंत्रण में आता है। आपका ऑप्शन है ABCD करके 4 ऑप्शन है। देखिए CBI का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये क्वेश्चन पूछा, देखिए सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है इसका कि इसके हेड कौन है। CBI के जो हेड हैं उनका CBI जो है उनका जो हेड है उनका नाम है आपका ऋषि कुमार शुक्ला जी हैं। हेडक्वार्टर आप देखोगे तो इसका हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। और ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो देखिए ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशंस के अंडर में आता है। सो ऑप्शन विल बी ए। क्लियर। ये कब फॉर्म्ड हुआ था, CBI जो है वो फॉर्म्ड कब हुआ था, तो वो आपका फॉर्म्ड हुआ था 1963 को। क्लियर। ओके, भारत के संविधान ने केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को स्थगित करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय को किस अधिकार क्षेत्र में माध्यम से सशक्त किया है। देखिए यहाँ पे डिस्प्यूट्स बोल रहा है कि मतलब कुछ विवादें होते हैं उसके लिए किस अधिकार क्षेत्र को माध्यम से सशक्त किया है। तो देखिए ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, मूल न्यायाधिकारिता। ओके, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि बैंकिंग कारोबार की शुरुआत हेतु साझेदार की अधिकतम सीमित संख्या कितनी होनी चाहिए। देखिए बोला मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितनी होनी चाहिए अगर आप बिगिनिंग कर रहे हो बैंकिंग बिजनेस को। तो देखिए आपका जो मैक्सिमम नंबर होना चाहिए वो होना चाहिए 10। क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी। ओके, देखिए आपका ऑप्शन है इंडिया, रसिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका। ये आपका पूछ रहा है हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी। देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ब्राजील। ओके, देखिए सबसे ज़्यादा जो फ्लोरा और फ्यूना होता है वो ब्राज़ील में ही पाया जाता है। फ्लोरा और फ्यूना के बारे में मैंने कल के वीडियोस में डिस्कस किया था तो आपको पता होगा। ओके, देखिए तो फ्लोरा एंड फ्यूना कहाँ होता है, मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो ब्राज़ील में पाया जाता है। और सबसे ज़्यादा जो मैमल्स होते हैं और फ्रेश वाटर फिशेज होते हैं, मैमल्स मतलब स्तनधारी होते हैं और फ्रेश वाटर फिशेज मतलब मीठे पानी की मछलियाँ, वो भी सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाए जाते हैं, तो वो ब्राज़ील में पाए जाते हैं। ओके,
सो ये आपका हो गया। और एक और चीज़ याद रखिए कि इसको ब्राज़ील को मतलब यहाँ पे प्लांट डाइवर्सिटी में फर्स्ट प्लेस है ये। ओके, प्लांट डाइवर्सिटी में, जो प्लांट डाइवर्सिटी होता है उसमें वो कौन सा रैंक है, तो फर्स्ट रैंक पे है ब्राज़ील। क्लियर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया वी विल फाइंड पीचर प्लांट। देखिए पीचर प्लांट मतलब घटपर्णी पौधा के बारे में बोल रहे हैं। देखिए घटपर्णी पौधा होता क्या है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। मतलब इस तरह के पौधे होते हैं जो कि सॉइल पे उगता है, या फिर बोल सकते हो कि इन्वायरमेंट पे उगता है जहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है। ओके, वहाँ फिर भी क्या होता है, रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है, फिर भी नाइट्रोजन की कमी होती है। तो मतलब ऐसा कुछ बोल सकते हैं कि तो उसको दूर करने के लिए ना ये क्या करते हैं, कीड़े मकोड़े को खाकर, मतलब कीड़ा मकोड़ा जो भी होता है उसे खाकर अपने जीवन को यापन करते हैं। तो बोल रहे हैं कि ये कौन सा है, तो आप देखो रेन फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ऑप्शन नंबर डी, रेन फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ओके, ये किधर मिलेंगे, तो ये इधर ही मिलेंगे। Which among the following gave the uncertainty principle? ओके, देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको, सॉरी, देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, वर्नर हाइजेनबर्ग, वर्नर हाइजेनबर्ग। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। देखिए सॉलिड एंगल बोल रहा है तो इसका हो जाएगा आपका, देखो इसका ऑप्शन ए बी सी डी दिया हुआ है, रेडियन, फिर एम स्क्वायर, पाई, स्टाडियन। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन। ओके, ये क्या होता है, डायमेंशनलेस यूनिट होती है। क्लियर। 1 नॉटिकल माइल इज इक्विवेलेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग। 1 नॉटिकल माइल, देखो इसका हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1.852 मल्टीप्लाई इंटू 1000 मीटर। एक और चीज़ याद रखिएगा, 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.1508 स्टैचुएट माइल होता है। मतलब आप अप्रॉक्सीमेटली कह सकते हो कि 1.15 स्टैचुएट माइल्स होता है। क्लियर। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, दिस प्रिंसिपल वॉज गिवन बाई। बोल रहा है कि ये प्रिंसिपल किसने दिया था, परमाणुओं को ना तो बनाया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है। देखिए इसने ये दिया था जॉन डेल्टन ने। ओके, ऑप्शन नंबर बी। कब दिया था इन्होंने, तो वो दिया था 1803 में। अभी देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि एवोगाड्रो जो है, तो देखो एवोगाड्रो जो लॉ है ना उसको एवोगाड्रो ने दिया था। ओके, मतलब ये कहता है कि जैसे कि किसी भी कंडीशन में या किसी भी कंडीशन के अंदर जो भी टेम्परेचर या फिर आप बोल सकते हो प्रेशर दिया जाता है, तो उस पर टाइम या फिर कोई भी गैसेज या इक्वल वॉल्यूम होता है ना, तो उसका इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाता है। ओके, अब आप बोल रहे हैं ये ऑप्शन बोल रहा है ऑप्शन नंबर डी, नील बोर। इन्होंने क्वांटम थ्योरी दिया था। क्लियर। रदरफोर्ड इन्होंने ऐसा कुछ बोला था कि इन्होंने खाली जगह पर बोल सकते हो कि एटम्स देखा था उन्होंने, और यह भी देखा कि न्यूक्लियस के बीच में होता है। ओके, इनके आसपास द्रव्यमान का भार जो होता है वो ज़्यादा होता है। क्लियर। सो ये जो नाइदर एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, ये दिया था आपका डेल्टा ने। लीनियर मोमेंटम कैन बी डिस्क्राइब्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स। रैखिक गति का वर्णन निम्नलिखित में से किस इकाई में किया जा सकता है। देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, kgm पर सेकेंड। अब ये आ गया यहाँ से आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन। ओके, देखिए सबसे पहले पूछ रहा है इसमें कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की शुरुआत कब की गई थी। ओके, देखिए जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसकी शुरुआत की गई थी आपका 1 जुलाई 2017। आपको पता है कि इकोनॉमिक्स में जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो जीएसटी से भी पूछेगा, और भी बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, और भी बहुत चीज़ें हैं, मोनोपोली कंपनी से रिलेटेड पूछ सकता है। तो ये सारी चीज़ों को आपको क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ओके, देखिए तो ये कब किया था इन्होंने, जीएसटी की शुरुआत कब की थी, तो 1 जुलाई 2017 को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
अब एक और यहाँ पे क्वेश्चन याद कर लेना आप लोग कि जीएसटी को अपनाने वाला जो लास्ट स्टेट था वो कौन सा था, तो जम्मू कश्मीर था। इसने सबसे लास्ट में जीएसटी का प्रावधान को अपनाया था। ओके, और जीएसटी का जो है ना, कौन सा अमेंडमेंट है, मतलब कौन सा संशोधन है ये जीएसटी जो है, तो वो हमारा 101। ओके, चलिए नेक्स्ट। डैश को एक राष्ट्र, एक कर और एक बाजार का सिद्धांत माना गया था। देखिए, इसका भी आपको आंसर हो जाएगा बी, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर हम वर्ल्ड की बात करें ना, तो उसमें जो जीएसटी जो होता है वो फ्रांस जो था, फ्रांस कंट्री, वो सबसे पहले लागू किया था जीएसटी को। क्लियर? इसका भी आंसर क्या हो जाएगा आपका, जीएसटी, ऑप्शन नंबर बी। भारत का कौन सा राज्य जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? यह आपका हो जाएगा, भारत का सबसे जो जूट का उत्पादक है वो हो जाएगा आपका वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। ये फर्स्ट रैंक पे है। सेकंड रैंक पे देखा जाए तो शायद बिहार है। अगर जूट का बोला जाएगा कि ऑल ओवर वर्ल्ड में प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो वो हमारा इंडिया में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय राज्य कच्चे रेशम का उच्चतम उत्पादक है? Which of the following state is the highest producer of raw material? ओके, रॉ सिल्क। आपका इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटका, ऑप्शन सी। क्लियर? अगर वर्ल्ड में पूछा जाएगा तो आपका चाइना फर्स्ट रैंक पे आ जाएगा और इंडिया जो है हमारा, वो हमारा सेकंड रैंक पे आएगा। एक और चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा, जब कच्चे सिल्क की बात हो रही है तो कुछ टाइम पहले एक मूंगा सिल्क था। मूंगा सिल्क क्या होता है? मूंगा सिल्क, सॉरी, मूंगा सिल्क। ये क्या होता है? देखिए, ये बस भारत के अंदर ही प्रोडक्शन होता है इसका, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे अगर कुछ और भी होता, बहुत सारे कंट्रीज में होता, तो शायद नहीं भी हो सकता था उतना। लेकिन ये क्या हो ना, मूंगा सिल्क, ये सिर्फ इंडिया के अंदर ही प्रोडक्शन होता है। मतलब हम बोल सकते हैं इसको कि जो मूंगा सिल्क है, ये इसका हमारे मतलब जो इंडिया की मोनोपोली है, इसके ऊपर मोनोपोली मतलब एकाधिकार है। ठीक है? ये मैक्सिमम कहाँ पे होता है? गुजरात में होता है। ठीक है? मूंगा सिल्क जो होता है मैक्सिमम कहाँ होता है? गुजरात में होता है, फिर असम में होता है, या फिर आप बोल सकते हो कि साउथ का कुछ स्टेट है जैसे तमिलनाडु हो गया, ये सारे जगह पे मूंगा सिल्क का जो प्रोडक्शन होता है वो ज़्यादा होता है। ओके, अब एक चीज़ और यहाँ पे आप याद कर सकते हो कि असम को जीआई टैग मिला था, मतलब मूंगा सिल्क के लिए 2017 में, 2017 में क्या हुआ था? तो असम को जीआई टैग मिला था, सॉरी, हाँ, मूंगा सिल्क के लिए। क्लियर? ओके, ये क्वेश्चन कह रहा है आपका, देखो इसमें बोल रहा है कि विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। इन विच स्टेट पेंच टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड। पेंच बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, ये आपका हो जाएगा एमपी में, मध्य प्रदेश में। आप ऐसा कुछ देखो, यहाँ पे क्या है ना कि एमपी में भी और थोड़ा बहुत जो है वो कहाँ जाके मिला है, थोड़ा बहुत जो मतलब बोलते हैं ना कि क्या बोल सकते हो आप लोग कि वो थोड़ा बहुत क्या यार टर्म करते हैं, फैला हुआ है। हाँ, फैला हुआ है कहाँ तक? तो वो भी महाराष्ट्र तक फैला हुआ है। क्लियर? तो ये आपका हो जाएगा एमपी। क्लियर? बट मेनली जो है ना ये पेंच टाइगर रिजर्व ये है कहाँ पे? तो वो एमपी में ही है। अब एमपी में बहुत सारा है, एमपी में मतलब बहुत सारा ऐसा रिजर्व है, टाइगर रिजर्व या फिर नेशनल पार्क, जो कि इम्पॉर्टेंट है। जैसे आपका हो गया यहाँ पे बांधवगढ़, फिर कान्हा नेशनल पार्क, फिर गुरु काशीदास हो गया, फिर पन्ना नेशनल पार्क हो गया, संजय डुबरी हो गया, नेशनल टाइगर रिजर्व हो गया। ठीक है, ये सारा जो है आपका कहाँ है? तो एमपी में ही है। एक और चीज़ याद रखिएगा, जो पेंच टाइगर रिजर्व है ये स्टैब्लिश कब हुआ था, शुरू कब हुआ था? तो ये फाउंड करा गया था 1977 में। कहाँ पे? इन एमपी में। ओके, कुसुम योजना किसको बढ़ावा देती है? हु प्रमोट्स कुसुम स्कीम? ओके, देखिए
देखिए पहले तो ये समझते हैं कि कुसुम योजना होता क्या है। तो वो क्या होता है कि भारत के अंदर जो भी फार्मर होते हैं, मतलब ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान जो होता है, आप इजली समझ सकते हो कि जो बिजली के जो संकट होते हैं ना, उससे जूझ रहे, जैसे कि आपका बहुत सारे जो फार्मर होते हैं वो बिजली के संकट से जूझ रहे होते हैं, जैसे कि उनका हो गया पानी की समस्या हो जाना, या फिर खेतों में पंप ये सब बिजली से ही होता है, तो वो नहीं हो पाना। इसी की वजह से क्या हुआ कि सरकार ने क्या किया था, इस समस्या से जूझ रहे किसानों के लिए उन्होंने एक स्कीम तैयार किया। और वो कौन सी स्कीम थी? तो वो थी कुसुम योजना। ठीक है, और ये बोल सकते हैं कि इस योजना के अंदर था क्या, तो एक सेकेंड ना, हाँ, इस योजना के अंदर था क्या, तो मतलब सौर ऊर्जा का प्रावधान कराना था और फार्मर को खेती तक, मतलब खेतों तक पानी पहुंचाना, ये सारा में ये करना था। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कुसुम योजना, इसी को बोल रहे थे कुसुम स्कीम। अब एक और चीज़ याद कर सकते हो, ये थोड़ा सा करंट से भी रिलेटेड है कि हाल ही में जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन, उन्होंने ऐसा बोला है कि जो कुसुम योजना है ना वो जारी रहने का उन्होंने ऐसा ऐलान किया है। ठीक है, अनाउंस करा है, जिसके तहत होगा क्या, तो जो भी सोलर पंप हैं, ठीक है, सोलर पंप है, उसको क्या कराएगी, जो भी किसान है उन लोगों को प्रोवाइड करवाएगी, जिसके वजह से उन लोगों को भी हेल्प हो जाएंगे। और इसमें 60% जो सब्सिडी है वो सरकार देगा। क्लियर? तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सौर खेती या सोलर फार्मिंग। ओके, चलिए देखिए, किस उद्देश्य के लिए भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कृषि योजना शुरू की गई है। देखिए यहाँ तो नाम से ही समझ में आ रहा है ना कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, तो ये आप ऐसे ही समझ जाओगे, ये कृषि और सिंचाई हो जाएगा आंसर में। क्लियर? ओके, देखिए ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि बेसाल्ट रॉक इज अ टाइप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक। बेसाल्ट रॉक बोल रहा है कि किस प्रकार की चट्टानें हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इग्नियस रॉक हो जाएगा। Which one among the following is called the terrestrial planet? देखिए टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोल रहा है, मतलब स्थलीय ग्रह। देखिए आपको पता होगा कि जो भी स्थलीय ग्रह होता है उसको हम लोग नॉर्मली क्या कहते हैं, इनर प्लैनेट भी बोलते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, तो देखो कितने प्लैनेट होते हैं, सबसे पहले ये जान लो प्लैनेट कितने होते हैं, 8 होते हैं। कौन कौन से? मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। प्लूटो नहीं है अब। ठीक है, क्या हुआ था कि इसमें देखो क्या कह रहा है, तो अब 4 जो होते हैं ना वो होते हैं मरकरी, वेनस, एक सेकेंड ना, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। देखो 1 2 3 4 ये जो होते हैं और यहाँ से जो 4 होते हैं, ठीक है, ये आपके इनर प्लैनेट होते हैं और ये आपके आउटर होते हैं, आउटर प्लैनेट होते हैं। अब जो इनर प्लैनेट होते हैं ये क्या होते हैं, क्लोजेस्ट टू द सन होते हैं। क्लियर? ये जो होते हैं आपके क्लोजेस्ट टू द सन होते हैं। अब एक चीज़ याद रखिएगा कि जो अब क्वेश्चन यहीं पे पूछ रहा है कि स्थलीय ग्रह, और आपको पता है कि स्थलीय ग्रह जो होता है नॉर्मली इसको इनर प्लैनेट होता है। अब इसमें देखिए यूरेनस, सैटर्न और जुपिटर, ये तीनों में से कौन सा है, ये तो यहीं पे है ना, ये आउटर प्लैनेट का 3 ऑप्शन दिया और एक आपका इनर प्लैनेट का दिया है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मरकरी हो जाएगा ऑप्शन। ओके, सो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि वॉल्केनो माउंटेन माउंट सेंट हेलेंस कहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, तो ये आपका लोकेटेड है अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। क्लियर? ओके गाइज, तो आज आपके इतने क्वेश्चन थे। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर अभी तक आपने, अगेन आई एम रिपीटिंग, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए। एटलीस्ट वी डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम यू, जस्ट इट्स बिट लिटिल बिट। ओके, सो थैंक यू so much for this watching this video.